विषयों में लगा हुआ चित्त, विषयों का चिंतन करने वाला चित्त, निरंतर कामना भोग की लालसा से लगा हुआ चित्त कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। उपासक को हर वो चेष्टा, हर वो कार्य छोड़ देने चाहिए जिनसे हमारा भागवतिक चिंतन बिगड़े। साफ बात है, हम वही सेवा करेंगे, हम वही रहेंगे, हम वही व्यवहार करेंगे जिससे हमारा भागवतिक चिंतन बढ़े। ऐसी संगोष्ठी में जाना, ऐसी सभाओं का सेवन करना जिससे व्यवहार दृढ़ होता है, जिससे संसार की सत्ता दृढ़ होती है, जिससे भगवत चिंतन छूटता है, जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष की निंदा अवहेलना करती, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासकों की संगोष्ठी नहीं है। सिर्फ अध्यात्म चर्चा, भगवत प्राप्ति, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत स्मरण, बस यही हमारा व्यापार है। इस व्यापार में हम घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्यु, उपासक प्रमाद करेगा मारा जाएगा, मृत्यु। विषय चिंतन ही मृत्यु है, परमात्म चिंतन ही अमृतत्व है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय। असत संसार से सद की यात्रा, मृत्युलोक मृत्युमय संसार से अमृत की यात्रा। विषय चिंतन मृत्यु है, असद है, भगवत चिंतन ही सद है। विषय चिंतन ही तम है, भगवत चिंतन ही ज्योतिर्मय है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदा समाधौ, समाहिता सिद्धिमुपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधान। सावधान उपासक, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष का संग करते हुए हर समय भगवत चिंतन परायण रहना। अगर तुम प्रमाद करके विषय चिंतन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परमार्थ से नष्ट हो जाना इस सर्वनाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मर गया, अब किसी काम का नहीं रहा, अब तो जी नहीं सकता। बस वही विषय सेवन, विषय चिंतन। अनंत जन्मों के बाद हमें तो अवसर मिला था निकलने का, फिर उसी में लग गए। ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे भोग मिल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी कि आपको लगेगा बड़े चैन का जीवन है। चैन का जीवन, आग लगे ऐसे चैन में जिसमें बेचैनी ना हो भगवत प्राप्ति की। समाहित चित्त वाले बनो। कई बार वर्णन किया कि साधक का चित्त समाधान हो जाना चाहिए। चित्त का समाधान अपने लक्ष्य में दृढ़। अब मुझे कोई संशय नहीं कि मुझे कहां चलना है, किसको भजना है, क्या पाना है, किसको त्यागना है, किसको पकड़ना है, कोई संशय नहीं, समाधान हो चुका है। समाहित चित्त से आत्मसिद्धि प्राप्त करो, अर्थात तीनों शरीरों से राग रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित। जब बुद्धि पवित्र होती है तो बुद्धि की गुफा में ही प्रकाश होता है, उसी प्रकाश में स्वरूप बोध होता है। पक्का ये लिखा पढ़िए और छाती की बात कह रहे हैं। जब मन निर्मल होता है, बुद्धि का निश्चय परिपक्व हो जाता है, तो बुद्धि में एक प्रकाश होता है, उसी प्रकाश में वो दिखाई देता है आत्मस्वरूप। कौन? वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही है। निहाल हो जाता है, तभी अखंड प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। कैसी मस्ती है! ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षत, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जैसे अंगूठी, सोने की चैन, सोने के झाला वाला, ये कहने को सब अलग है लेकिन है केवल सोना ही। जैसे सरवा, कटोरा, कलश, कहने को अलग है लेकिन सब है मिट्टी। ऐसे ही कहने को स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अलग है, सब ब्रह्म ही है, सब भगवान ही। वासुदेवा सर्वमिति। कोई प्रश्न नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई चाह नहीं, तो चित्त का समाधान हो गया। ये इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए तुम्हें अवसर मिला है। ये भोग तो पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। एक जन्म प्रभु को दे दो जिससे महान बन जाओगे, जिससे सुखी हो जाओगे, जिससे तृप्त हो जाओगे। ऐसी तृप्ति न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई। इसलिए ये शरीरों का राग मिटाना ही हमारी साधना है, और ये बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि अंतःकरण मलिन है। इसलिए भगवत स्वरूप गुरुदेव का आश्रय लेकर निरंतर गुरु प्रदत्त नाम मंत्र को जपिए, फिर अपने आप खुद अपने आप से अपने आप का अनुभव कर लेंगे। लेकिन इस जीवन को मनोरंजन में मत काटिए। ये जो आपने संसार के मनोरंजन को सुख मान रखा है, केवल समय नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि तुम दिव्य हो और दिव्यानुभूति तुम्हारी ना हो पावे, इसीलिए माया तुम्हें मनोरंजन में फंसाए है। सावधान, जागिए, उठिए। जैसे अर्जुन से कह रहे कि उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव पर प्रत्यंचा और मार अधर्मियों को। ऐसे खड़े हो जाओ कमर कस के, और गुरु प्रताप का स्मरण करके मार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को, और इन पर विजय प्राप्त करके स्वराज्य सिंहासन अपने स्वरूप में स्थित हो जा। अपने भाव देव को प्राप्त कर अपने आराध्य देव के समीप पहुंच जा। यही जीवन का लाभ। नहीं बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख के थपेड़े कब तक सहेंगे? कोई उपाय नहीं। सच्ची मानिए, जिनके पास बहुत धन ऐश्वर्य वैभव पद है,
वो अशुभ प्रवाह करके रोते हुए अपनी बात कहते हैं। तो आप उसी की चाह में जीवन नष्ट कर रहे जो उनको प्राप्त होने के बाद भी घोर अशांति और चिंता है। एकमात्र तुम्हें निश्चिंत करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला मार्ग अध्यात्म है। भगवान की प्राप्ति के बिना तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए भगवद आश्रित रहिए। उपासक उपासना के रहस्य को तब तक नहीं समझ पाता जब तक कोई लौकिक पारलौकिक वासना सुरक्षित रहती है। ये वासना बहुत सूक्ष्म होती है, साधना से दब जाती है, पर जैसे वायु का संयोग और फूस का संयोग होने पर चिंगारी पुनः ज्वाला रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही साधक के हृदय की वासना साधना से जो चिंगारी रूप में हुई वो दबी रहती है। अगर उसे पुनः संयोग और अनुकूलता मिल जाए तो पूरे हृदय में वासना की ज्वाला जग उठती है। उपासक तब तक सावधान रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। भगवत साक्षात्कार होने के बाद कोई भी संग इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि उपासक के हृदय में वासना की स्फुरणा ही पैदा कर सके। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे जगा हुआ पुरुष को स्वप्न के पदार्थ नहीं खींच सकते, ऐसे हुई हृदय में ज्ञान का प्रकाश फिर पुनः ये माया अंधकार उसे घसीट नहीं सकता। इसलिए उपासक कभी मनोरंजन में ना फंसे। मन जल रहा है, कैसे इसको आनंदित करे, ये उपाय कहीं जागतिक न कर बैठे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जब मन उदास हो तो इसे प्रियालाल की लीला चरित्रों में, महापुरुषों के चरित्रों में, महापुरुषों के वचनों में इसको लगावें। इसकी उदासी प्रभु के चिंतन से दूर करें, ना कि विषय भोगों से। अगर कहीं किसी माया रचित वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से तुम्हारी उदासी नष्ट हो रही तो परिणाम में उपासना भी नष्ट हो रही है। ध्यान देना इस विषय पर। चाहे वो रसेंद्री का विषय हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का, घ्राणेन्द्री का, त्वगेंद्री का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध यदि ये प्रियालाल से विलग करके भोगे जाएं तो उपासना को ढक देते हैं। पश्चाताप पैदा होता है, हृदय ग्लानि से भर जाता है, जो सहज आनंद है वो ढक जाता है। इसे अच्छे से हृदय में बैठा लीजिए। जब मन निराश और उदास हो तो अध्यात्म के द्वारा इसको आनंदित करें। विषय भोगों में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति छीन करके कभी कोई उदास मन को प्रसन्न नहीं कर पाया, न कर पाएगा, ना है किसी का। चाहे जितना वैभव एकत्रित कर ले लोक लोकांतर का, मन प्रसन्न नहीं हो सकता। मन प्रसन्न होता ही परमात्मा चिंतन से है। अगर भजन की खुराक मन को नहीं दी तो विषय खुराक में टूट पड़ेगा, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। अगर इससे कोई रोक सकता है तो भजनानंदी, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जितना आप भजन रूपी धन एकत्रित करेंगे वो महाबल है, उसी से मन को रोका जाता है। भजन करते करते हृदय सरस होता और लीलाओं में सुख मिलने लगता है। प्रभु की रसमयी लीलाएं हैं। वृंदावन में महामाधुर्य रस बरस रहा है, जो शब्द रसों का भजन का सार है। नित्य विहार रस, नित्य विहार भजन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, वृंदारण्ये स्वकर रचिताश्चर्य शतपुष्प वाट्याम नाना पुष्पाद्भुत रचित सन्मंडले सत्पथेन स्वास्तीर्णाम्भोरुह मृदुदले नाविशय्यासुराधाम क्रीडन् कृष्णोवतु सभवतु जुष्टवर्तमोपहारम। आहा, ये बड़ा आश्चर्यमय शब्द है। आज वृंदावन ने अपने हाथ से किसी ने रचना नहीं की, स्वयं बड़ी बड़ी लताओं में, वृक्षों में लताएं आलिंगित हो गई हैं और सुंदर महल की रचना कर दी। वृंदारण्य स्वकर रचित आश्चर्य में लता भवन का निर्माण स्वयं हो गया है। ये लताएं चिदानंदमयी हैं, ये जड़ लताएं नहीं हैं।
जिस समय प्रियालाल की जैसी लीला होनी होती वैसा ये स्वरूप धारण कर लेती है। मानो वृंदावन ने अपने कर कमल से लता भवन का निर्माण किया हो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी शयन के पद में एक में वर्णन करते हैं, देखत नव निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लता ले, रचो मदन आगारु। सजनी देखो आज कितना सुंदर वृंदावन ने इस लता भवन का निर्माण किया है। माधवी और केतकी लता ने स्वयं मिलकर बड़े बड़े वृक्षों का आलिंगन करते हुए लता महल की रचना कर दी, लता भवन की रचना कर दी। कितना सुंदर लग रहा है, मानो साक्षात काम का आगार हो, काम का ही भवन हो। काम अर्थात वृंदावन में महाप्रेम, मानो महाप्रेम रूपी लताओं ने ही भवन रूप धारण किया। श्री पादुसी को कह रहे वृंदारण्य स्वकर रचित आश्चर्यम। बड़ा आश्चर्य है कि जहां जैसी झालर चाहिए, जहां जैसा कंगूरा चाहिए, जहां जैसा निर्माण चाहिए, लताओं ने स्वयं वो रूप धारण कर लिया है। और जहां जैसे पुष्प चाहिए बंधनवार की तरह वैसे खिले हुए उन लताओं में पुष्पों के गुच्छे हैं। सतपुष्प वाट्याम, आश्चर्य में लता भवन का निर्माण वृंदावन ने किया और सुंदर सुंदर पुष्पों की ऐसी रचना है मानो बंधनवारें बांधी गई हों, झालरें लटकाई गई हों। नाना पुष्पाद्भुत रचित सन मंडले सत्पथे न। जिस मार्ग से प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं आसपास की लताएं फूली हुई। अब प्रेम में, हृदय में ये भावना, उस भावना में ये वृंदावन प्रकाशित होता है। जिस पथ से प्रियालाल पधारेंगे बड़ी सुंदर पुष्पों की गादी है, ऊपर से पुष्पों का पराग है, फिर सुंदर इत्र का छिड़काव है, आसपास से झूम झूम कर लताएं भूमि को स्पर्श करती हुई इतनी सुंदर खिली हुई है कि प्रियालाल को देख करके ही आनंद उन्मत्तता होती है। लता भवन का निर्माण सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्पों से सजाया गया है। किसने सजाया है? वृंदावन ने। वृंदारण्य स्वकर रचिता आश्चर्यम सत्पुष्प वाट्याम, नाना पुष्पाद्भुत रचित सन्मंडले सत्पथेन। सुंदर मार्ग में और उस लता भवन में बड़ी ही पुष्पों की कारीगरी की गई। जगह जगह ऐसे चित्रों की रचना, ऐसी चौक पूरी गई है जिससे प्रियालाल को आनंद बढ़े। ऐसे पशु पक्षियों का लताओं ने निर्माण किया है। दूर से लगता है वो मयूर बैठा है, वो शुक बैठा है, वो सारिका बैठी। बड़ा आश्चर्य में मंडप है। स्वास्तिरणाम भोरु मृदुदले नाभिशय्यासु राधाम क्रीडन। हमारी प्रिया जो आकर यहां विराजमान होंगी तो मृदु मृदु दलों से, कोमल कोमल कोपलों से वृंदा सखी ने सैया की रचना की है। ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। बहुत ही सुंदर कोमल कोमल पल्लवों से, कमल के दलों से आच्छादित सैया की गई है। अब उस पथ से अविचार करते हुए हमारी जुगल जोरी सरकार पधार रही है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सांवरे किशोर लाल, लाडली किशोरी गोरी, बाहा जोरी एक संग, नीके देखी पाए है। सब सखियां देख रही मार्ग की तरफ। जो शतपथेन कोमल कोमल पुष्प दलों से गादी बिछाई गई है मार्ग में, सुंदर कोमल सुगंधित पराग, सुगंधित द्रव्य छिड़का गया है। उसके ऊपर अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार धीरे धीरे लता भवन से निकलकर इस मंडप में पधार रहे। तो सब सखियों की दृष्टि लगी। देखा सांवरे किशोर लाल, लाडली किशोरी गोरी, बाहा जोरी एक संग, नीके देखी पाए हैं। सब सखियां पधार रहे हैं। नवीन जलधर की श्री अंग कांति करोड़ों कामों को मूर्छित कर देने वाली, जिनकी मुस्कान, जिनका लावण्य, ऐसे लालजू श्री लाडली जू के गले में गलवहियां दिए हैं। और अनंत बिजलियों की सी गोरी कांति जिनकी श्री अंग से प्रकट हो रही, ऐसी महासौंदर्य समुद्र जो लालजू के चित्त को चुराने वाली हैं, वो प्रिया जो लालजू को गलवहियां दिए हुए हैं। युगल सरकार परस्पर गलवहियां दिए हुए आ रहे हैं। कैसी सांवरी गोरी जोड़ी है। ये सखियां एक संग निरख रही हैं।
कंचन के कंजनी की कुंजनी में बैठे सखी। जो पहले से सुंदर सुंदर स्वर्णिम कमल दलों से सुंदर सुंदर नई नई कोपलें जो हैं उनसे सैया रची गई थी, युगल सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आते हैं और उस लता मंडप में, लता मंदिर में उस शैया पर विराजमान होते हैं। एक एक क्षण की शोभा का सखी जन पान कर रहे हैं। आते हुए गलबहियां दी हुई, अब दोनों युगल सरकार शैया पे विराजमान हैं। कंचन के कंजनी की कुंजानी में बैठे सखी, बीती राति के लिनिशी तो ना अघाए हैं। युगल सरकार बैठे, मिथुनहास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झुरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। अद्भुत महाप्रेम रस वार्ता होती है, हास परिहास हो रहा है। समस्त सहचरियां एक एक इंद्री से प्रियालाल का पान कर रही, नेत्रेंद्री से रूप का, श्रवणेंद्री से जो प्रिया प्रीतम परस्पर अमृतमयी वार्ता कर रहे। एक एक अक्षर में प्रेमामृत बह रहा है। उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनका हास परिहास ये सखियां पान कर रहे। बिल्कुल उदाहरण तो त्रिभुवन में कोई है नहीं। अगर कहीं ये शोभा, ये हास परिहास, ये प्रेम के लिए थोड़ा सा नेत्रों में झलक जाए तो प्रेम समाधि लग जाए। आपका मन तो इतना मलिन है कि सांसारिक जब 3 घंटे हास परिहास विनोद नाटक नौटंकी की लीला होती है तो पैसा देकर तुम्हारा मन कहीं नहीं जाता, और 3 घंटे आप विषय प्रपंच की एकाग्रता में लीन रहते हैं, जिसे फिल्म कहते हैं। 3 घंटे 2.5 घंटे आप बैठे गर्व महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। सोचो, वो नायक झूठा, वो नायिका झूठी, वो खेल झूठा, हास परिहास झूठा, और उसमें तुम आनंदित हो रहे हो। कहीं सच्चिदानंद की मुस्कान देखने को मिल जाए, कहीं सच्चिदानंद का हास परिहास देखने को मिल जाए, कहीं सच्चिदानंद की शोभा निरखने को मिल जाए तो दशा क्या होगी तुम्हारी। तुम्हारा मन तो झूठे विषयों में भी राजी हो गया, झूठी कहानियों में राजी हो गया। कहीं सच्चिदानंद की लीला देखने को मिल जाए तो प्राणों की आफत आ जाए। ये प्राण आचार्य बल से टिकते नहीं तो प्राणों की सामर्थ्य नहीं आनंद समुद्र को झेल सके। ऐसा परमानंद एक झांकी में है युगल सरकार की। युगल सरकार उस शैया पर बैठे हुए हास परिहास, ये वो प्रभु हैं जो शिव शनकादि अपने ध्यान में जिनको लाने की प्रत्येक पल चेष्टा करते रहते हैं। ये वृंदावन रजोप सेवी रसिक जनों की कृपा से जोरी नेत्रों में नहीं हृदय में ही बस जाती है। ये हृदय निकुंज में खेलने लगते हैं।